बताएंगे कि गब्बर से कहीं डर तो नहीं गए नेताजी? देखिए, गब्बर जैसे होता है कि कोई भी आदमी क्रिमिनल निकलता है तो उसका कुछ दिन तक चलता है, तो गब्बर का कुछ दिन तक चला शोले फिल्म में। आज जब गब्बर लात खाना शुरू हो गया उसका, तो उसी लात खाते खाते उसका अंत भी हो गया। तो उसी में का गब्बर ये है। अब एक गब्बर का यही घोषी जो है लोकसभा अंतिम इनका विकल्प है। यहीं से गब्बर लात खात के करके जो है अब दुनिया से छोड़ के चले जाएंगे। लोकसभा का चुनाव जल्द ही शुरू होने वाला है। इससे पहले गब्बर ने आकर आगाज कर दिया और गब्बर ने कुछ ऐसा आगाज किया कि उनके बेटे को यहाँ से टिकट मिलता है और आते ही कुछ ऐसे भाषण दिए कि गब्बर का आगाज हो गया। और गब्बर ने क्या कुछ कहा और क्यों गब्बर आए, तो गब्बर का सामना करने वाला कोई यहाँ है या नहीं है, ऐसे में ही ये भी शायद इस गमछे को भी देखते होंगे। उन्होंने बताया कि गमछे से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि गब्बर आ गया है, यानी थाने में भी जाएंगे तो गब्बर की दशा शायद होगी। ऐसे में काफ़ी ही चुनाव में थोड़ा सा ये लोग चर्चे में रहने वाले लोग हैं, इनसे देखेंगे कि ये लोग उनका किस तरह से सामना करते हैं। क्योंकि भाई हम तो गब्बर से अब क्या बताएं, यही लोग बताएंगे कि गब्बर से कहीं डर तो नहीं गए नेताजी? देखिए, गब्बर जैसे होता है कि कोई भी आदमी क्रिमिनल निकलता है तो उसका कुछ दिन तक चलता है, तो गब्बर का कुछ दिन तक चला शोले फिल्म में। आज जब गब्बर लात खाना शुरू हो गया उसका, तो उसी लात खाते खाते उसका अंत भी हो गया। तो उसी में का गब्बर ये है। अब एक गब्बर का यही घोषी जो है लोकसभा अंतिम इनका विकल्प है। यहीं से गब्बर लात खात के करके जो है अब दुनिया से छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? इससे पहले ही आपने तेरही करा दी थी और फिर कह रहे हैं कि हमने स्वर्गीय ओम, लगता नहीं है वो कोई ऐसी आत्मा हमने तो नहीं? तेरही कराया था तो स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर मंगरू उर्फ पलटू चाचा का कराया था। अच्छा, मगर एक गब्बर दूसरा आ गया। अब गब्बर का भी जब ये घोषी लोकसभा में अंत हो जाएगा तो इनका भी तेरही करा करके इनको भी श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग करेंगे। यानी कि जब जब चुनाव आता है कभी पलटू चाचा कभी गब्बर, यानी एक न एक कोई पैदा हो जाता है आप लोगों से। भाई उनके माँ बाप 50 नाम रखे हैं, तो 50 बार उनका मृत्यु होगा तो 50 बार हम लोग जो उनके हैं तो हम लोग को तेरही कराना पड़ेगा ना, उनका पिंडा पराना पड़ेगा ना। तो गलती तो उनके माँ बाप की है कि उनका 50 नाम रख दिए हैं। कभी गब्बर रख देंगे तो कभी जो है ओम प्रकाश राजभर रख देंगे, कभी मंगरू चाचा रख देंगे, कभी पलटू चाचा रख देंगे, कभी कहेंगे कि हम हनुमान जी के वंशज हैं। तो उनके माँ बाप ने 50 नाम रखा है। 50 नाम का मृत्यु होगा तो 50 नाम पर हम लोग तेरही कराएंगे। उनका पहले काफ़ी कहना था कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, और देखे कि आज जब सीट मिली तो परिवार के ही अपने ही पुत्र को यहाँ से लड़ा दिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो पहले आज से नहीं, 27 अक्टूबर 2002 को जब पार्टी बनी उसी समय हम लोग जानते थे। मगर उन्होंने 1 साल पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा बनवाए। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए तो तमाम हमारे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस पर पीड़ित थे। तो उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके इसी में जो है भाग बांट कर करके और सबको अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी लगे थे, हम लोग भी लगे थे मजबूती से। मैं उसमें गठबंधन किए सबसे पहले बाबू सिंह कुशवाहा से, उसके बाद काम ओवैसी से गठबंधन किए, फिर रामधनी कश्यप से किए, रामकरण बिंद से किए, अनिल चौहान से किए, प्रेमचंद प्रजापति से किए, बाबूराम पाल से किए। क्या मुख्य कारण है कि आप लोगों की पार्टी अलग हुई? मुख्य कारण का यह है कि जब 22 साल से कार्यकर्ता आपके साथ मजबूती से लग करके और आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अभी 22 के चुनाव में बताइए, यहाँ अब्बास अंसारी मेरे पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं था, उसको टिकट क्यों दिए आप? अभी देखिए बेलथरा रोड में चले जाइए, हंसूराम हमारे पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं था, उनको टिकट क्यों दिए? अभी चलिए जखनिया में जब अब्बास अंसारी की बात तो वो कहते हैं कि वो हमारे विधायक नहीं है। अभी देख लीजिए बयान हम दिखा दूँ, आप कह रहे हैं कि हमारा विधायक है। अच्छा, हाँ, कब इधर जाएंगे कब उधर? तो लेकिन ये बताइए पार्टी क्यों ऐसे तोड़ रहे हैं? देख रहे हैं, ये भी हम देखे थे चुनाव में, अगले ये उनके पार्टी में थे, यही पियर का था लेकिन इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया हरियर का। देखिए हम लोग 22 तक उनके साथ रहे हैं, तो उनकी पार्टी को क्यों तोड़ रहे हैं? 2022 तक रहे, 3 विधायक भी जिता करके दिए उनको गठबंधन में। मैं जिला अध्यक्ष था तो 2022 तक मैं जिला अध्यक्ष था और उनको 3 विधायक यहाँ दिए, मऊ सदर भी दिए, घोसी भी दिए और महमदाबाद भी दिए। मधुबन हम लोग हार गए। तो ओम प्रकाश राजभर जब, ये बताइए
आपके साथ हम 20 साल 25 साल समय देंगे तो कोई ना कोई आशा रखता है ना कि हमको भी कहीं ना कहीं चांस मिलेगा। मरे देखिए इसका बेटा बाईडी से चुनाव लड़े, फिर जो है शिवपुर से चुनाव लड़े, फिर यहाँ लोकसभा में ले आकर के उतार दिए। ये बाप बेटा की पार्टी है सोलदेव भारतीय समाज पार्टी, यह राजभर समाज की पार्टी नहीं है। और रह गया सबसे कारण कि जो झंडे पर अपना बाप बेटा का फोटो लगाए हैं तो राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर का वंशज नहीं है, ओम प्रकाश राजभर का नहीं, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। इसीलिए जो हम लोगों ने विरोध किया कि उस झंडे पर अपना फोटो बेटे का हटा करके और महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो लगाइए, तब तो जाकर के राजभर का भला होगा, राजभर का इतिहास कायम रहेगा। यहाँ लोग हैं जो एक भाई उधर और एक भाई इधर, पहले दोनों भाई एक थे लेकिन दोनों भाइयों में क्या फूट हुई वो जानने के लिए इनसे जानेंगे, क्योंकि ये भी भैया पहले गमछा लगाते थे बिल्कुल पीला और अब लगा रहे हैं उसी में थोड़ा सा हरा वाला। ऐसा क्या हो गई कि हमारा नेता जो है बहुत बढ़िया महेंद्र राजभर है, इसके साथ हम लोग रहेंगे तो हमारा विकास होगा। मैं जो प्रकाश राजभर है वो खाली भर जात को ठोक बा में करके बेचने का काम करते हैं। ऐसे बेचते हैं? काहे ना भैया बेचते हैं, बेचते हैं बताइए। बेचते हैं, बेचती है काहे ना भैया बताइए। भरण को मीटिंग बुला के करा दिए, यही जो हल्दलपुर में देखा कर 17 सीट ले लिए अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जी को कर दिए कि अपनी कार्यकर्ता को एक सीट देकर लड़ा देना, एक भी कार्यकर्ता को सीट नहीं दिए। यही ओम प्रकाश राजभर है, अपनी बेटा और बेटी को देकर चुनाव लड़ाते हैं और किसी को नहीं देते हैं। गरीब का चुनाव निकाल लेंगे क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इस समय गब्बर के जो रोल में आए हैं, समझिए कि बहुत तगड़े हैं इस समय। गब्बर के रोल मंत्री भी बन गए हैं, गब्बर के रोल में आए हैं लात खाने के लिए। अरे तो मंत्री बन गए, मंत्री का पावर जानते हैं ना। मंत्री कहाँ बने हैं? संतरी कहिए, मंत्री कहाँ बने हैं अभी? अच्छा अभी मंत्री नहीं, संतरी है, संतरी। राजा के संतरी होते हैं, वो है उनके नौकर है राजा के। जिस दिन विभाग मिल जाएगा उस दिन बताइएगा कि वो मंत्री बन गए। अभी मंत्री नहीं है, मंत्री का नाम मत लीजिए। फिलहाल जो भी घोसी का चुनाव परिणाम आए, लेकिन इससे पहले सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में दमखम लगाना शुरू कर दी हैं। फिलहाल संघर्ष न्यूज लाइव के लिए मऊ से विवेक चौहान।